शुरू में कि ये जो पब्लिक सर्वेंट है, ये जो लोक सेवक है, ये लोगों की सेवा के लिए आए हैं, लेकिन जब वो आईएएस और बन जाते हैं तब बताया जाता है कि ये पब्लिक सर्वेंट है, सरकारी कर्मचारी है, लेकिन धीरे धीरे वही लोग पार्टी के कार्यकर्ता बन जाते हैं। इसलिए आपके यहाँ सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश दे दे वो लागू नहीं होता। हम बड़ी सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अर्जियां लगाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हर बात के ऊपर सुओ मोटो भेज देते हैं, कभी किसी आईजी और डीआईजी को बुला लेते हैं, कभी किसी नेता को बुला लेते हैं, संसद में पास किए कानून के ऊपर दोबारा सुनवाई करना शुरू कर देते हैं। क्या हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद अगर सबसे ऊपर है तो फिर सुप्रीम कोर्ट को किसने आदेश दिया कि 9 जज बैठ करके राफेल पे भी चर्चा करेंगे, 370 में भी चर्चा करेंगे, सबरीमाला पे भी दखल देंगे, जलीकट्टू पे भी दखल देंगे, दहीहांडी पे भी दखल देंगे। भाई आप कानून की बात करें, कानून में बोले, लेकिन भारतीय सनातनी सभ्यता की जो आस्थाएं हैं उस पे आपको कोई अधिकार नहीं है किसी किस्म का जजमेंट देने का। अगर मेरी आस्था और परंपराओं पे अगर कोई जजमेंट दे सकता है तो सिर्फ शंकराचार्य दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। इसलिए मैं कहता हूं कि आप जब भी वंदे मातरम गाएं, सामूहिक गाएं, खासतौर से वो प्रोग्राम जिसमें सत्ताधारी न हो, सरकार न हो, कि सरकार के लोगों का बंधन है कि अगर कोई झूठ है तो उस झूठ को चलाना है और ये झूठ लंबे समय तक चले हैं। लेकिन इस देश में अब बात कही जा रही है कि हिंदू जो है इंटॉलरेंट हो गया है, क्योंकि हिंदू ने सही सुनने और सही बोलने का साहस पैदा कर लिया है, इसलिए लोगों को लगता है ये इंटॉलरेंट हो गया है। और मैं मानता हूं कि हम ये जो बार बार हमारे ऊपर दाग लगाया जाता है, आपसे कहा जाता है कि साहब हिंदू तो सहिष्णु था, तो ये सहिष्णु की परिभाषा ये नहीं है कि आप अपनी गंदगी हमारे ऊपर डालें और हम अगर आपसे मने कर दें तो आप कहें कि नहीं आप तो कमनल हो गए हैं। लिहाजा मैं मानता हूं कि 2014 में एक मुहिम चली इस देश के अंदर कि हमें सफाई अभियान करना है, स्वच्छता अभियान करना है। हम लोग क्योंकि लंबे समय से ज्यादातर बातों को हल्के में लेते हैं, हल्के शब्दों में समझते हैं, इसलिए हम सब ने समझ लिया कि सिर्फ इस देश का जो प्रधानमंत्री है वो ये कह रहा है कि सड़कों के किनारे जो गंदगी है वो ही साफ करनी है। सड़क तो पहले भी साफ हो रही थी और अभी भी साफ हो रही है। इस स्वच्छता अभियान का एक ही अर्थ है मेरी निगाह में, जो अधर्मी है, जो राष्ट्र के खिलाफ है, उन्हें समाप्त करिए, यही सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान है। और ये जिम्मेदारी राष्ट्र को उठानी चाहिए, हर उस नागरिक को उठानी चाहिए जिसकी सीधे तौर पे भूमिका सरकार में नहीं है। लिहाजा ये सारे धर्म बराबर है, ये झूठ है, ये फरेब है, ये हमारे साथ धोखा किया है, ये पढ़े लिखे लोगों ने धोखा किया है, ये वाइस चांसलर ने धोखा किया है, अध्यापकों ने धोखा किया है, हमारे बुजुर्गों ने हमारे साथ धोखा किया है। इसलिए हम सब ये समझते हैं कि जो कुछ भी कानून बनता है वो राष्ट्र के लिए बनता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। संविधान में एक धारा है, बहुत कम लोग जानते होंगे क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी बातों पर चर्चा नहीं होती। हर उस बात पर चर्चा होती है जिसमें प्रॉफिट और लॉस का मामला होता है। संविधान के पेज 148 पर एक धारा लिखी हुई है। बड़े बड़े कानूनविद, बड़े बड़े राजनीतिक 70 साल में इसके ऊपर कभी चर्चा नहीं कर पाए, क्योंकि सबको स्टेटस को बनाए रखने में ही फायदा है और जिसने तोड़ना शुरू किया है उसके खिलाफ अंदर और बाहर की शक्तियां सब पीछे पड़ गई हैं। ये धारा क्या है आपको ताज्जुब लगेगा, मेरे तमाम सारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं। संविधान में एक धारा है 333